तो जैसे कि अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग आए हुए हैं श्रीलंका अपने छोटे से वेकेशन पे, और इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे श्रीलंका के बारे में एक फैमिली के नज़रिए से। अगर आप अपने बच्चे के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंका, तो आपको कैसे ट्रैवल करना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और हम लोग इस सीरीज़ को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जंगल, पहाड़ और बीचेस में। तो जुड़े रहिए हमारी सीरीज से, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई दिल्ली से और हम सीधा फ्लाइट लेके राम सेतु के दर्शन करते हुए श्रीलंका लैंड किए। वहाँ इंडस ट्रैवलर के गाइड ने हम लोगों को बड़ा ही वार्म वेलकम किया और तुरंत हम निकल पड़े अपने पहले स्टॉप सिगिरिया के लिए। अगर पहली नज़र में लंका का फील बताना हो तो बस 2 ही शब्द दिमाग में आते हैं, रॉ और क्लीन। सीरियसली प्योर नेचर वाइब है। और सिगिरिया पहुंचने से पहले ही हमने एक विलेज का टूर लिया। ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के लिए इन लोगों ने हमें सीधा बोट पे ही चढ़ा दिया। अभी हम लोग बोट राइड करके सामने, अगर आपको दिख रहा है, कॉटेज में जा रहे हैं। वहाँ हम लोग लोकल कुजीन्स ट्राई करेंगे। हमारी छोटी एक्सप्लोरर रास्ता दिखाते हैं हम लोगों को। विलेज के टूर के लिए हम एक छोटे से गाँव में गए, जहाँ एक आंटी ने बड़ा ही प्यारा स्वागत किया और दिव्या ने तो ताल से ताल मिलाकर खुद का ही वार्म वेलकम कर दिया। आंटी ने हमारे लिए कुछ ऑथेंटिक लंकन रेसिपीज बनाई थी। प्यारी सबकी चाहिए थी भिंडी, वो भी फिश। अब वो सच में टेस्टी थी या हम बहुत भूखे थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बस इतना पता है सब कुछ सफा हो गया। 3 गिलास में पानी पिया होगा आपने, पर हम लोग पीते हैं नारियल के कप में। खाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वेरी डिलिशियस, इट इज मच मोर टेस्टियर बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटैलिटी दे आर गिविंग। ये जो आप देख रहे हैं, जो रूफ जिससे बनी है वो ऐसे बनती है। थोड़ी एक्टिविटीज़ की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा नेचर को एंजॉय किया और फिर निकल पड़े हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन सिगिरिया की तरफ। लेकिन उससे पहले हम एक कीड़ा काटा और हमने सोचा क्यों ना, श्रीलंका में तो बहुत फेमस है, एक टुक टुक की राइड ही ली जाए। फिर क्या था, लो मैं चला। और फिर निकल पड़े हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन सिगिरिया की तरफ, जो अभी लगभग 2 घंटे दूर थी। पर रास्ता इतना अच्छा था कि 2 घंटे पता ही नहीं चले। फिर हम अपने होटल में पहुंचे, चेक इन किया, शानदार ड्रिंक पी और सच कहूं तो होटल वाकई में काफी सुंदर था। सुपर ग्रीन एंड सुपर क्लीन। हमने फटाक से रूम में सामान रखा और मैंने और दित्या ने सीधा पूल में जंप लगा दी। परफेक्ट डे जिसे बोला जाए, सनी सनी वेदर, ब्लू ब्लू पानी। थोड़ा लेट हो रहे थे, फिर हम निकल पड़े अपने फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, सिगिरिया रॉक। कहते हैं यह रावण का किला था पुरानी मान्यताओं के हिसाब से, हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। यह है सिगिरिया का सबसे फेमस रॉक, जो आप लोगों ने इंस्टा पे बहुत देखा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत देखा होगा। ये एक्चुअली बनाया गया था किंग कश्यप ने 5th सेंचुरी AD में। दूर से देखो तो बस एक पत्थर लगता है, पर पास जाओ तो पूरी हिस्ट्री, आर्ट और मिस्ट्री भी मिल जाती है। हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं और कुछ लोग चल ही नहीं पा रहे हैं। बस दिक्कत एक ही थी कि हम थोड़ा लेट चल रहे थे, तो फटाफट चढ़ाई शुरू कर दी। 1200 सीढ़ियाँ थी। तभी मैं लोगों से बोलता हूँ जिम जाओ और स्क्वाट्स मारो। 700 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 700 और हैं। दित्या सो रही है गोदी में, पर हम चले पड़े हैं। अभी हमें ऊपर जाना है, फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे, फिर हम आगे जाके फिर ऊपर जाएंगे। जो व्यू मिलते हैं ना, कमज़ोर दिल के हैं तो नीचे ना देखें। मेरी राय तो ये रहेगी, बाकी आपकी मर्जी। आज गो गोवा गॉन वाला सीन याद आ गया, जब उसमें हार्दिक बोलता है वहाँ से चल के
वहाँ से चल के यहाँ आने में हट गई और अब तुझे पहाड़ चढ़ना है। अभी भी 300 से 400 सीढ़ियाँ बची हैं। टाइम कम था पर व्यू बहुत सुंदर था। अगर आप सिगिरिया आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा सनसेट देख के ही जाएं। सूरज ढलते ढलते एक शाम और बीत गई और हम वापस होटल की तरफ चल दिए। The next day, the next day, the next day. आज है हमारा डे 2 श्रीलंका में। आज हम लोग जा रहे हैं पुलनुवारा एंशिएंट सिटी और उसके बाद हम लोग जाएंगे सफारी पे, क्योंकि दित्या को हाथी बहुत पसंद है। कौन पसंद है दित्या? हाथी का है? हाँ, यहाँ नहीं हाथी, और दित्या को हाथी बहुत पसंद है। तो श्रीलंका एलिफेंट कैपिटल भी बोला जाता है। तो इवनिंग में हम लोग सफारी पे जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है इस प्रॉपर्टी की, बहुत शांत है, ग्रीनरी है और हर जगह आपको मछली दिख जाएंगी। हाँ, ये कितनी सारी आ गई। वाओ, कौन है ये? कौन है? फिश। लोग बोलते हैं चीप है, चीप है। चीप नहीं है, काफ़ी चीज़ें यहाँ महंगी हैं और टूरिस्ट को देख के थोड़ा बहुत, वो हमारे देश में भी है, टूरिस्ट को देख के थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं पैसे यहाँ पे हर चीज़ में। और आप इनकी डिनोमिनेशन में जाओगे तो इनकी डिनोमिनेशन भी बड़ी है, जस्ट लाइक वियतनाम। तो आप उस हिसाब से अपना बजट लेके आ सकते हैं यहाँ पे। And even today, about 3,000 hunter-gatherer people who still live in this area, about 70 kilometers away from this place. इस जगह पे आप श्रीलंका की हिस्ट्री देख सकते हैं, कैसे यहाँ के राजा ने श्रीलंका को खड़ा किया और एक टाइम पे ये कितना समृद्ध देश था। मंदिर, दरबार, सब में एक कहानी है, अगर आप ध्यान से सुनो तो। कैन सी, ये है पेड़ का खानदान। तो सिंगल पेड़ में से 5 अलग अलग तरीके के पेड़ निकल रहे हैं। सर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ मेनी ट्रीज? There are 5 trees in living together in harmony. They are not parasites. ओके। ना कौन है ये? मंडी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक शिव जी का मंदिर है। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट मतलब एंशिएंट सिटी लोग घूमते हैं, बट दे डू नॉट कम ओवर हियर। तो हम लोग के जो गाइड है वो हम लोग को लेके आए हैं एंड दिस इज द प्लेस। Okay. It's a Sri Lanka one Hindu temple, Rajendra Chola. That's not Rajendra temple. This here, Polonnaruwa one Hindu temple. So the generation family, Rajendra family. ओके। मंदिर ज़रूर आए, कहीं के भी हो, और ये तो अनडिस्कवर्ड है, थोड़ा कम आते लोग, यहाँ ज़रूर आए। सो अब हम लोग जा रहे हैं द मोस्ट आइकॉनिक, आपने मूवीज़ में बहुत देखा होगा, बुद्धा स्टैचू देखने, जो लेटे हुए हैं। मेरे पीछे बहुत पड़े हुए हैं। टू यूज़ द लू, दैट्स द बेस्ट लू, एयर कंडीशन लू। Not here. ओके, मैंने भी खाली मूवीज़ में ही देखा है उनको लेटे हुए, रिसेंटली राम सेतु। सो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है। ये वाले बुद्धा नहीं है जो हम लोग सोच के आए थे, डेट इज समथिंग एल्स, वो शायद कहीं और है। देख के पता चल सकता है कितना मुश्किल से बनाया है, फ्रॉम अ सिंगल स्टोन बनाया है। फिर हम चल दिए अपने दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जो कि थी एलिफेंट सफारी। बट उससे पहले सोचा कि लंच कर ले, पर ओनली दिस वन, नो सैंडविचेस, नथिंग। फिर हमको एक सुंदर सा रेस्टोरेंट मिला, खाना वही था पर व्यू इतना सुंदर था कि हम वहीं पे बैठ गए। अभी हम लोग सिगिरिया में, आज दूसरा दिन है। सिगिरिया में 2 दिन हम लोगों ने स्पेंड करने के बाद ये एनालाइज़ किया कि अगर आप वेजिटेरियन हो, ऑप्शंस हैं हर जगह, और उतने बेस्ट ऑप्शंस नहीं है। नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शन है।
मेनली यहाँ हर जगह बुफ़े है, तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको बुफ़े ही मिलेगा। अगर आप इंडिया से हैं और आपको थोड़ा सा ऐसा है कि आपको स्पाइसी चिकन मिल जाए या इंडिया जैसा चिकन मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली ये थोड़ा जंगल है। तो यहाँ आपको और ज़्यादातर फॉरेनर्स ही आते हैं यहाँ पे, 10 में से 7 फॉरेनर्स ही हैं, तो खाना मेनली उनके हिसाब से बनता है। खाना खाने लायक है, एंजॉय नहीं कर सकते आप क्योंकि हर जगह बुफ़े है, पहली बात तो। बाकी अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी का फूड ज़रूर कैरी करें, थोड़ा सा रेडी टू कुक वाला भी फूड कैरी करें। और दित्या तो चिकन खा लेती है ना, चिकन खा लेती हो, एग भी खा लेते हैं। तो अगर एगिटेरियन है आपका बच्चा या चिकन खा लेता है तो शायद कम थोड़ा इशू है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके आइएगा बच्चों को खाना खिलाने के हिसाब से। सो हम लोग आ गए हैं मिनेरिया नेशनल पार्क, जो अपने हाथियों के लिए बहुत फेमस है। हम लोग जा रहे हैं इवनिंग सफारी के लिए। जो भी ट्रिप पे खर्चा हो रहा है, जैसा हो रहा है, डॉलर और लंकन रुपीज़ में मिक्स में हो रहा है, वो मैं आपको हर सीरीज़ की वीडियो के एंड में बताऊँगा, या तो सारी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद एक सेपरेट वीडियो डालूँगा अबाउट डूज़ एंड डोंट्स ऑफ श्रीलंका, और उसमें सारा बजटिंग एवरीथिंग डालता हूँ मैं। हमने पैकेज इसलिए लिया है क्योंकि हम पहली बार तो नहीं, बट पहली बार हम बेबी के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब आप कपल होते हो, विदाउट बेबी होते हो, और बेबी अगर छोटा होता है तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, इसलिए हमने पैकेज लिया। क्योंकि हम लोग का जो शॉफर सर्विस है ये हम लोग के साथ 24/7 है, तो उस चक्कर में हम लोगों ने लिया, जिससे हम लोग को ज़्यादा पूछना ना पड़े, ज़्यादा प्लानिंग ना करना पड़े, प्री प्लानिंग ना करना पड़े। आप अपने हिसाब से बुकिंग करवा के आ सकते हैं। माइट भी वो सस्ता पड़े, माइट भी बहुत महंगा पड़े, वो आपके ऊपर है। सबसे मज़ेदार बात, आप बच्चों के लिए कुछ करते हो, चाहे उनकी बर्थडे हो, कहीं का वेकेशन हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा शैतानी उधम उसी समय वो लोग काटते हैं, या तो सो जाते हैं। जैसे ये इनको एलिफेंट दिखाने के लिए सफारी बुक की थी। इंडिया में तो सड़क पे दिख जाते हैं एलिफेंट, पर जंगल में देखने का मज़ा अलग है। एलिफेंट को थोड़ा सा वाइल्ड एक्सपीरियंस होता है। इंडिया आइए, इंडिया में हम आपको सड़क पे दिखाएंगे, रामनगर में दिखाएंगे। माहौल की शांति को देख के लग रहा है यहाँ कुछ हमें दिख सकता है। बहुत शांत है, जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, हमने देखा, कहाँ है। यहाँ का श्रीलंकन सफारी और इंडिया की सफारी में मैं ये डिफरेंस बोलूँगा। इंडिया की सफारी यूजुअली टाइगर बेस्ड होती है, टाइगर फोकस्ड होती है कि टाइगर ढूंढना है, और वो चीज़ बहुत बढ़िया है क्योंकि आप तो बहुत चीज़ें देखते हो। आपको लंगूर की आवाज़ सुननी है, अलार्म कॉल्स सुनने हैं, टाइगर को ढूंढना है, टाइगर के पग भाग से आप पता लगाते हो कि टाइगर कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ से मोर दिख रहा है और मोर ही दिख रहा है अभी तो। वैसे तो इंडिया में हाथी देखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ इस जंगल में खुले आसमान के नीचे हाथी को ऐसे घूमते फिरते देखना, अपने परिवार के साथ छोटे छोटे हाथी देखना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपने माँ बाप के साथ, अपने में ही एक सुंदर व्यू था, एक खुशी की वाइब थी जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। कहाँ है हाथी? अगर आप श्रीलंका आ रहे हैं और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डे है और एक बस सफारी फील लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इट्स नॉट दैट मैंडेटरी कि सफारी करनी है, बट हाँ आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी और जगह जा रहे हैं कल परसों में, तो शायद हम लोग वहाँ पे और ज़्यादा इन्जॉय ये एक्टिविटीज़ कर पाते हैं अगर हम सफारी नहीं करते। पर कुछ दूर चलते ही एक मोड़ आया और सामने गजराज आया। वैसे तो ऐसा कुछ डराने वाला किस्सा हुआ नहीं था अभी तक, पर हाँ इन महाराज ने हम लोगों की रूह कपा दी। धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे थे, ऐसा लगा कि बस अभी ही चार्ज कर देंगे, पर कुछ नहीं करा, शांति से निकल गए। और इस तरह हमारे सिगिरिया के 2 दिन निकले, और अब कल हम निकलेंगे अपनी द मोस्ट अवेटेड प्लेस एला और नुवारा एलिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस ट्रिप पे और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे।